आज सबको भगवान के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनकादि ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करने की विधि सुना ही रहे थे कि उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। सबने सुखदेव जी महाराज को देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उच्च आसन पर बैठाया। बैठने के बाद सुखदेव जी महाराज ने कथा की महिमा का गायन करना शुरू किया। और जैसे ही बीच में कीर्तन का नाम आता है, कीर्तन का नाम जैसे ही आया तो प्रहलाद जी महाराज ने मजीरा उठा लिया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव से धारी वीणाधारी स्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज मजीरा बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी महाराज अपनी वीणा में तार छेड़ने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे और सनकादि ऋषि बीच बीच में जय घोष करने लगे, जय हो ऐसा करने लगे। और व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज बीच बीच में कथा का भाव प्रकट करने लगे। आनंद हो ही रहा था। उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। आनंद हो रहा है। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने श्रीमद् भागवत जी में निवास दिया। ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ रहती हैं? भागवत जी में। भागवत जी में निवास है। उसके बाद यहाँ पर भागवत जी का प्रारंभ होता है। तो 3 श्लोक हैं यहाँ पर जो ये दर्शाते हैं हम किसका ध्यान कर रहे हैं। भागवत सुनते समय हम किसका ध्यान कर रहे हैं और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और पीने योग्य क्या है। ध्यान करने योग्य कौन है और गायन करने योग्य कौन है और पान करने योग्य कौन है। ये 3 श्लोक हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदान्यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धृते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकुंखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जग की उत्पत्ति होती है, जिससे इस जग का पालन होता है, जिसके कारण इस जग का विनाश होता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान है, जो स्वयं ही प्रकाशित है, किसी के प्रकाश की उसको आवश्यकता नहीं है, जिसने वेद जैसे परम तत्व को ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र में दान कर दिया, जिस वेद को जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, सूर्य जैसे प्रतिभाशाली मनस्वी यशस्वी भी जिनकी माया में मोहित रहते हैं, ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र में वेद का ज्ञान करा दिया। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदान्यथा विनिमयो। जिसकी माया के कारण हमें जल में थल की भ्रांति और थल में जल की भ्रांति हो जाती है। यत्रत्य सर्गो मृषा, ये जो संसार दिख रहा है हमें, त्रिगुणात्मक संसार जो दिख रहा है, यह सब मिथ्या है, लेकिन उसकी माया के कारण यह त्रिगुणात्मक संसार भी हमें सत्यवत प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हमें स्वप्न में कोई ऐसा दृश्य दिखता है और हम उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन जैसे जागते हैं वैसे कुछ नहीं होता, वैसे ही भगवान की यह सब माया है। तो ऐसे मायापति भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। अब दूसरे श्लोक में अधिकारी कौन है? तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, कौन? निर्मत्सराणाम सताम। इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? धर्म तो सबका अपना अपना है, लेकिन परम धर्म सबका एक ही है, और वह है भगवान को जानना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की इच्छा, यह परम धर्म है। इसमें वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो निर्मत्सर हैं, जिनके भीतर से मत्सर निकल चुका है, वह इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी हैं। और इसको पढ़ने से तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका यह उन्मूलन कर देता है, यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। ऐसे भागवत जी को कथा श्रवण करने की इच्छा करने वाले के भीतर भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो अधिकारी कौन है? जिसके भीतर से मत्सर निकल चुका है, वह इस भागवत जी के पुराण के अधिकारी हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पीने योग्य क्या है? यह वेद वेदांत रूपी वृक्ष से निकला हुआ भागवत स्वरूपी फल है। इसमें गुठली छिलका नहीं है। शुकदेव जी महाराज के मुख से स्पर्श होते ही यह पुराण सुंदर और बड़ा ही उत्तम बन गया।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। हे रसिक जनों, इसका बार बार पान करो, क्योंकि शुकदेव जी महाराज तोता जिस फल को चख लेता है उसे फिर चखने की आवश्यकता नहीं रहती, वो निसंदेह ही बहुत मीठा होता है। तो शुकदेव जी महाराज के मुख से सानिध्य होते ही यह महान